गांव के छोटे से कोने में एक परिवार रहता था। इस परिवार में थे रामू, उसकी पत्नी सीमा और उनकी 10 वर्षीय बेटी गुड़िया। रामू एक किसान था और सीमा घर की देखभाल करती थी। उनकी जिंदगी साधारण थी लेकिन सुखी थी। एक दिन सीमा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। रामू उसे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। आखिरकार सीमा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। रामू और गुड़िया के जीवन में दुख का अंधेरा छा गया। रामू अब अकेला था और गुड़िया को मां की कमी महसूस हो रही थी। कुछ महीनों बाद गांव के बुजुर्गों ने रामू को सलाह दी कि वह दूसरी शादी कर ले ताकि गुड़िया को मां का प्यार मिल सके। रामू ने बहुत सोच विचार किया और अंततः गांव की एक विधवा महिला सुनीता से शादी कर ली। सुनीता का भी एक बेटा था जो गुड़िया की ही उम्र का था। शुरुआत में सुनीता ने गुड़िया का ख्याल रखने की पूरी कोशिश की। वह उसे खाना खिलाती, उसके बाल संवारती और स्कूल का होमवर्क करवाती। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सुनीता का व्यवहार बदलने लगा। उसने गुड़िया के साथ सख्ती बरतनी शुरू कर दी। सुनीता अपने बेटे मोहन को हर चीज में प्राथमिकता देती। अगर मिठाई घर में आती तो मोहन को बड़ा हिस्सा मिलता और गुड़िया को छोटा। अगर नए कपड़े लाए जाते तो मोहन के कपड़े अच्छे होते और गुड़िया के सस्ते। रामू यह सब देखता था, लेकिन अपनी नई पत्नी के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। एक दिन गुड़िया ने रोते हुए अपने पिता से कहा, पापा, मां मुझे प्यार नहीं करती, वह हमेशा मोहन को ज्यादा चाहती है। रामू ने उसे दिलासा दिया, बेटा ऐसा नहीं है, वह नई है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रामू का यह विश्वास गलत साबित हुआ। एक रात जब रामू खेत में काम कर रहा था, सुनीता ने गुड़िया से सारा घर साफ करने को कहा। मोहन आराम से खेल रहा था, लेकिन सुनीता ने उसे कुछ भी करने को नहीं कहा। जब गुड़िया ने विरोध किया तो सुनीता ने उसे डांटते हुए कहा, अगर यहां रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। गुड़िया के दिल में दर्द बढ़ता गया। वह अपने पिता से शिकायत करती, लेकिन रामू हर बार उसे समझाने की कोशिश करता। सुनीता का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता गया। उसने गुड़िया को खाना तक ठीक से देना बंद कर दिया। कभी कभी तो गुड़िया भूखी ही सो जाती। गुड़िया के इस दर्द ने उसे भीतर से बहुत अकेला कर दिया था। वह अक्सर अपने कमरे के कोने में बैठकर अपनी मां को याद करती और आंसू बहाती। एक दिन जब गुड़िया ने स्कूल में एक दोस्त की मां को उसे गले लगाते हुए देखा तो वह और भी टूट गई। गांव में एक नई स्कूल टीचर आई थी जिनका नाम था रीमा। वह बहुत दयालु और समझदार थी। उन्होंने देखा कि गुड़िया उदास रहती है और उसके कपड़े हमेशा पुराने होते हैं। एक दिन उन्होंने गुड़िया से पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? गुड़िया ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब रीमा ने उसे प्यार से समझाया तो वह फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी सारी तकलीफें बता दी। रीमा ने उसे दिलासा दिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रीमा ने गांव के सरपंच और अन्य बुजुर्गों से बात की। उन्होंने रामू को बुलाया और सुनीता के व्यवहार के बारे में पूछा। पहले तो रामू ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब गुड़िया ने सबके सामने अपने जख्म दिखाए तो रामू की आंखों में आंसू आ गए। रामू ने महसूस किया कि वह अपनी बेटी के प्रति लापरवाह हो गया था। मुझे माफ कर दो बेटा, रामू ने कहा। मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सका, मैं तुम्हारा अच्छा पिता नहीं बन सका। गुड़िया के आंसू भी बह निकले, लेकिन उसने अपने पिता को गले लगाकर माफ कर दिया। रामू ने सुनीता से इस बारे में बात की। शुरुआत में सुनीता ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। उसने सोचा कि शायद यह सब उसे नीचा दिखाने की कोशिश है, लेकिन जब सरपंच और रीमा ने उसे समझाया तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने गुड़िया से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। सुनीता ने अपनी गलती सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उसने गुड़िया और मोहन को साथ बैठाकर समझाया कि अब से वह दोनों को समान प्यार और ध्यान देगी। उसने गुड़िया को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अब तुम्हारी सच्ची मां बनने की कोशिश करूंगी। धीरे धीरे सुनीता का व्यवहार बदलने लगा। उसने गुड़िया को अपने बेटे की तरह प्यार देना शुरू किया। जब भी कुछ अच्छा पकता, वह दोनों बच्चों को समान रूप से खिलाती।
त्योहारों पर दोनों के लिए नए कपड़े आते। उसने गुड़िया को स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गुड़िया भी अब खुश रहने लगी। उसने रीमा टीचर का धन्यवाद किया, जिन्होंने उसकी जिंदगी में यह बदलाव लाने में मदद की। घर में अब पहले जैसी खुशियां लौट आईं। रामू और सुनीता दोनों ने मिलकर घर को एक नई शुरुआत दी। इस घटना ने रामू के परिवार को एक नई दिशा दी। अब घर में खुशियां लौट आईं। सुनीता ने अपनी मांग पूरी की और दोनों बच्चों को समान रूप से प्यार और ध्यान देने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर रिश्ते में प्यार और समानता का होना जरूरी है। सौतेले रिश्तों में भी अपनापन और सहानुभूति होनी चाहिए। अगर हम अपनी गलतियों को समय पर पहचान लें और उन्हें सुधार लें, तो जीवन में खुशियां लौट सकती हैं। साथ ही यह भी दिखाता है कि सहानुभूति और सही मार्गदर्शन से जीवन में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर खत्म होती है आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।